हम अपने मन को अपने विचारों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है कि हमारा मन सिर्फ विचार पैदा करता है, पर ये पूरी तरह सत्य नहीं है। आपने मन की शक्तियों को जाना ही नहीं, और जिसने भी मन की शक्तियों को जाना है, पहचाना है, वही आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक गया है। वही इस ब्रह्मांड में छुपी अदृश्य शक्ति, दैवीय शक्तियों को जाना है, उनसे बातें की है, उनसे अपना कार्य करवाया है। तो आज और अभी से आप भी अपने मन की शक्ति को जानने की कोशिश करें। हमारे आसपास जो दैवीय शक्तियाँ हैं, अदृश्य शक्तियाँ हैं, उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें, क्योंकि वो शक्तियाँ हमारे लिए हैं। अगर आपसे संपर्क करना चाहती है कोई शक्ति, आपको अनुभव हो रहे हैं, जो कि अनुभव मैं इस वीडियो में बताऊंगी, कुछ तो लक्षण दिखाई दे रहा होगा, तो उन शक्ति से संपर्क करके आप उनसे अपना कार्य करवा सकते हैं, क्योंकि वो शक्तियाँ एंजल रूप में, आपके गुरु के रूप में, आपके इष्ट के रूप में आपके लिए ही भेजी गई हैं। तो आप उन्हें जानें, पहचानें और उनसे अपना कार्य लें। और ये सब कुछ होता है मन की शक्ति से। यानी कि सबसे पहले हमें अपने मन की शक्ति को जानना होगा, पहचानना होगा, क्योंकि ये सिर्फ विचार पैदा करने के लिए नहीं है, इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जानने के लिए है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखें, मन की शक्ति को जानें, पहचानें और इसे अपने जीवन में अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं वो हमारी मदद क्यों करती हैं, किसने उन्हें भेजा होता है। तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी मनुष्य रूप में जीवात्माएं हैं, उनके सत्कर्म, उनके अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप उनको दिव्य शक्तियाँ दी जाती हैं। उनके आसपास वो एंजल के रूप में आपके इष्ट, गुरु, आपके पितृ, कुल देवी देवता, इस रूप में आपके आसपास वो रहते हैं। आपके ही अच्छे कर्मों का फल हैं वो, आपको गिफ्ट के रूप में माँ आदि शक्ति, पराशक्ति के द्वारा दिए जाते हैं। तो उनको इस जन्म में परमिशन नहीं होती है कि आपको डायरेक्ट आकर कांटेक्ट कर सकें, क्योंकि इस जन्म के कर्म भी आप कर रहे हैं। जब तक आप अपने कर्मों में सुधार नहीं करेंगे, आप अवेकन नहीं होंगे, तब तक वो प्रत्यक्ष आपको नहीं मिलेंगी और ना ही वो प्रत्यक्ष आकर आपसे कुछ कहेंगी। तो वो बार बार आपको संकेतों के माध्यम से बताने की कोशिश करती हैं कि हम आपके पास हैं, अभी भी समय है, आप जागो, आप अवेकन हो, आपको किस लिए इस धरती पर भेजा गया है इसको जानो। तो इसलिए वो दिव्य शक्तियाँ हमारे पास होती हैं और बार बार हमें बताने की कोशिश करती हैं। उनकी कोई मजबूरी नहीं होती, ये हमारे ही अच्छे कर्म हैं। तो इस जन्म में भी जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनसे वो शक्तियाँ संपर्क करती हैं। जो लोग दूसरे के दुख को समझते हैं, बुराई नहीं करते, नकारात्मक लोग नकारात्मक विचार से दूर रहते हैं, अपने इष्ट ईश्वर की आराधना में लगे रहते हैं, पुण्य काम करते हैं, उनसे वो शक्तियाँ बहुत ही जल्दी संपर्क कर लेती हैं। और जो लोग अच्छे मार्ग पे नहीं हैं, तो उनको वो शक्तियाँ उनके पास तो रहेंगी, पर उनके लिए कोई मदद नहीं करेंगी और ना ही उनको वो कुछ भी संकेत देंगी, क्योंकि वो उनके पूर्व जन्म के कर्मों से मिली हैं। अब आपको इस जन्म के कर्म को भी सुधारने होंगे। अगला संकेत ये भी होता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जैसे कि उनकी आँख उठते नहीं है, मतलब ब्रह्म जो दैवी शक्तियाँ होती हैं उनके द्वारा उनको ब्रह्म मुहूर्त में जगाया जाता है। कभी किसी आहट के द्वारा, तो कभी किसी सपने के द्वारा, या फिर अचानक ही उनका जो आँख है 3 से 5 के बीच में खुलता है, वापस से वो फिर भी सो जाएं, लेकिन उनकी आँखें उस टाइम पे ज़रूर खुलेगी। यानी कि वो शक्तियाँ हैं, वो दैवीय शक्तियाँ हैं जो आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अभी भी समय है, जागो, अपने लिए काम करो। तो ऐसे लोगों को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उस समय का, उस मुहूर्त का सदुपयोग ज़रूर करना चाहिए। अगला जो संकेत होता है दिव्य शक्तियों का, वो सपने में आता है। जैसे कि आपको बार बार सपने में किसी मंदिर, किसी देवी देवता या फिर कुछ ऐसे दिव्य आत्माएं, दिव्य लोग जिसे आप बात करते हुए दिखाई दे सकते हो, कुछ ऐसा जगह जिसको देखकर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर गया हूँ या फिर यहाँ से मेरा कोई कनेक्शन है, जो बार बार आपको एक ही सपना बार बार दिखाया जाए, तो भी आप अवेकन हो जाएं, आप जागृत हो जाएं,
कि आपको दिव्य शक्तियाँ कोई न कोई संकेत दे रही हैं, उसे समझने की कोशिश करें। पूर्वाभास के जरिए भी दिव्य शक्तियाँ हमसे कांटेक्ट करती हैं। कुछ घटनाएं जो कि हमें पता चल जाती हैं, बिना समय से पहले पता चल जाती हैं, बिना किसी के कहे पता चल जाती है। कुछ बातें कुछ लोग हमसे छिपाएंगे तो वो बातें भी हमें समझ में आने लगती हैं बिना किसी के कहे। तो ये सब कुछ यानी कि हमारा जो पूर्वाभास है, हमारा सिक्स्थ सेंस है, वो जागृत होने लगा है। तो ये सब कुछ दिव्य शक्तियाँ ही कराती हैं। आपको वो छोटे छोटे हिंट्स देंगी ताकि आप समझो, आप जानो कि अब आपका अवेकन होने का समय आ चुका है। आपके घर में, परिवार में, आपके दोस्त यार, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी जो भी लोग हैं, उनसे आपको सम्मान मिलने लगे, प्रेम मिलने लगे, आपको लोग इज्जत के नज़र से देखने लगे। तो ये भी एक संकेत होता है। दिव्य शक्तियाँ कुछ कहने की कोशिश करती हैं, लोगों के मनोभाव को बदलती हैं ताकि आप बदलो। और अक्सर ये मैं दुष्ट तो नहीं कहूँगी, पर हाँ, कुछ ऐसे बुरे कर्म करने वाले लोगों के साथ होता है। यानी कि अब भी उनके पास समय है अवेकन होने का, जागृत होने का। भाग्य तेज करना यानी कि दिव्य शक्तियों के द्वारा भाग्य का तेज हो जाना। अचानक से कोई रुका हुआ काम, कोई धन, कोई संपत्ति, कुछ केस चल रहा हो, कोई कोर्ट केस हो, कोई कुछ भी, तो ये सब में आपको अचानक से लाभ मिलता हुआ दिखाई देना, ये भी दिव्य शक्तियों के द्वारा एक संकेत होता है। दिव्य शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं। वो जितनी बार आप गिरोगे, आपके जब तक अच्छे कर्म ख़त्म नहीं हो जाते, वो बार बार आपको उठाएंगी, बार बार आपको समझाएंगी, बार बार बताएंगी कि ये सब कुछ यूँ ही नहीं हो रहा, आपके साथ अच्छा हो रहा है तो ज़रूर ये अच्छे कर्मों का फल है। अब और आगे आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। आपके आसपास सुगंधित माहौल बनाकर वो शक्तियाँ बताने की कोशिश करती हैं। जैसे कि अचानक से तेज कोई खुशबू का झोंका आया, या फिर कोई सुहानी हवा का झोंका, जिससे कि आपके शरीर में सिहरन पैदा हो गई। तो ये सब भी दिव्य शक्तियों का संकेत होता है। तो अब हमें ये जानना है कि दिव्य शक्तियाँ जब इतना सारा संकेत दे रही हैं, तो अब हमें आगे क्या करना है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि अपने मन की शक्ति से हम उन दिव्य शक्तियों से अपना कार्य करवा सकते हैं। तो इसका पूरा मतलब है कि अपने मन पर कंट्रोल करना, पूरी तरह से नियंत्रण करना। और ये सब कुछ होगा ध्यान के जरिए। आपको ध्यान करना होगा, नाम जप करना होगा, जिससे कि आपका मन फालतू के विचारों से मुक्त होगा, आपकी चेतना जागृत होगी। आपका जो सोया हुआ दिमाग है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसमें खजाना भरा है, ज्ञान का खजाना, अध्यात्म का खजाना और जन्मों जन्मों का रहस्य, जन्मों जन्मों की यादें पड़ी हैं, वो सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। आप पूरी तरह से जागृत होगे, अवेकन होगे। फिर वो शक्तियों के साथ आप आसानी से कांटेक्ट कर पाओगे, उनसे काम करवा पाओगे। तो आप अपने मन की शक्ति को पहचानें, मन को कंट्रोल करें, ध्यान करें। ये सब कुछ आपके लिए है, आपके अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए। तो ईश्वर हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या हम ईश्वर के लिए इतना थोड़ा सा काम नहीं कर सकते। तो आज से और अभी से 10 मिनट आप ज़रूर ध्यान में बैठें, खुद को जानने की कोशिश करें। जय महाकाली, जय महाकाल।